हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम कोशिका भाग 2 डालने वाले हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज जो है हम लोग कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे। पहला है जीव द्रव। जीव द्रव की खोज किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। लेकिन जीवन का भौतिक आधार बताया था हेक्सले ने। जीवन का भौतिक अधिकार इसके बारे में, जीव द्रव के बारे में किसने बताया था? तो हेक्सले ने। सैविक जैविक क्रिया जो होता है शरीर के कोशिका, जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के इसी पार्ट में होता है, मतलब जीव द्रव, मतलब प्रोटोप्लाज्म में होता है। ठीक ना? इसका लगभग 80% जो होता है जीव द्रव का, जो है 80% क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक द्रव। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव जो होता है यह कोशिका को सूखने से बचाने का काम करता है। कौन? कोशिका द्रव करता है। कोशिका को बचाने, सूखने से बचाने का काम कौन करता है? कोशिका द्रव। अब आगे आते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादपों का ही भाग है, केवल पादपों का भाग है। जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता। यह केवल किसका पार्ट होता है? वो होता है सिर्फ पौधे का। यह जो है किसका बना होता है भाई? तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यह पौधे को क्या करता है भाई? कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और कोशिका भित्ति जो होती है वो मृत होता है। क्या होता है? मृत कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? मृत कोशिका का। जीवाणु एक प्रकार का पादप होता है। जीवाणु क्या होता है? एक प्रकार का पादप होता है। जैसे नीलहरित शैवाल जो अपना भोजन स्वयं कर लेता है। इसका मतलब है क्या होता है भाई? कि उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने वाली संबंधित है। जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है उसको पादप ग्रुप में रखा जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन नामक का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। आगे है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब हम लोग दूसरा पार्ट में आते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है यह दोनों पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? दोनों का पार्ट है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। सेल मेम्ब्रेन जो होता है अर्धपारग में होता है, मतलब कुछ ही चीज़ों को आने देता है और कुछ ही चीज़ों को कोशिका से बाहर जाने देता है। इसका एक मुख्य कार्य है। क्या होता है? अर्धपारग में होता है। अब हम लोग आते हैं, कोशिका का अगला अंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने, मगर इसको एक और नाम से जाना जाता है बायोब्लास्ट, जिसका नामकरण जो किया था वो सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने किए थे। किसने किए थे? सी बेंडा नाम के वैज्ञानिकों ने किए थे। इसमें जो कैसा श्वसन होता है भाई? तो ऑक्सी श्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होगा? ऑक्सी श्वसन होगा। इसी को कहीं कहीं और कुछ नाम से जानते हैं। यह इसका मुख्य काम क्या है? ऊर्जा बनाना। क्या बनाना? ऊर्जा बनाना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर। जब सभी कोशिका में सभी भागों को ऊर्जा बनाकर कौन भेजता है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जैसे घर में एक रसोई घर में खाना बनता है, वहाँ पे प्रत्येक घर के मेंबर को क्या पहुँचता है? भोजन दे दिया जाता है ना। वैसे ही इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया का कि यह बनाया गया कोशिका में भोजन, और भोजन बनाने के बाद वो सबको पार्ट बाई पार्ट पहुंचवा देगा। तो पहुंचाने का काम कोई और करता है। आगे आते हैं, इसमें जो एटीपी, जो इसमें जो ऊर्जा बनता है वो किस रूप में बनता है? एटीपी के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? एटीपी के रूप में। किस रूप में बनता है? एटी रूप में। अब आते हैं, इसके आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन श्वसन होता है उसमें कितने एटीपी का निर्माण होता है भाई? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। और यह एक प्रक्रिया है, केप्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसीलिए इसे केप्स चक्र के नाम से जाना जाता है। जो केप्स चक्र के कारण इसमें क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार के श्वसन होता है, कोशिका में श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव में और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव में जो होता है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है श्वसन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो जो कोशिका द्रव में होता है वो उसमें सिर्फ 4 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। अब अभी बता चुके हैं हम लोग कि केफ्स के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका द्रव में कोशिका में जब कोशिका बोलेगा, कोशिका में प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ संपन्न होती है, तो होता है कोशिका द्रव में। कोशिका में कहाँ पर श्वसन का प्रारंभिक प्रक्रिया शुरुआत होती है, तो होता है कोशिका द्रव में। दूसरी चरण जो है समाप्त होती है वह कहाँ होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन का दूसरा चरण संपन्न कहाँ होता है भाई, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है ग्लूकोज को। किसको कहा जाता है, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को तोड़कर हमारे शरीर में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। अगला पार्ट है हम लोग का ER। क्या है, ER, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिका का कंकाल, क्योंकि यह कोशिका को सिकुड़ने और पिचकने और उसको सहारा माने अंदर से पिचकने नहीं देता है। उसको सीधा सीधा काम है, शरीर के जैसे शरीर को टाइट रखना है हमारा हड्डी कंकाल का काम है ना, वैसे ही कोशिका में ER का काम है, कोशिका को खड़ा रखना, सीधा रखना। यह ER जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। क्या होता है, ER जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसका मुख्य काम क्या है भाई, इसका मुख्य काम क्या है बता ही दिए। अब आगे थे 2 प्रकार, एक होता है ACR, एक होता है RER। ACR का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ACR का क्या मतलब होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका। दूसरा होता है RER, जिसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों का कार्य अलग अलग है। इस पे जो होता है यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, कहाँ वसा और क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। कहाँ पे प्राप्त होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगला आते हैं हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक में क्या होता है भाई, तो इसमें होता है राइबोसोम पाया जाता है। इसमें एक छोटे छोटे दाने जाने जैसे रचना पाया जाता है, उसी भाग में गड्ढे वाले भाग में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है भाई, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं, राइबोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम भी कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। तो 70S प्रकार का जो होता है वो सिर्फ केवल एक कोशिकीय जीव में, मतलब प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक जीव में। और 70S का प्रकार किस में पाया जाएगा, केवल प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उसमें ही पाया जाएगा। दूसरा है 80S प्रकार का राइबोसोम, ये हमारे जंतु में पाया जाता है और पादपों पर भी पाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। बताइए, शरीर है, शरीर का सबसे छोटा अंग क्या होता है, कोशिका होता है। और उस कोशिका में भी अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा अंग कौन होता है, वो होता है राइबोसोम। कौन होता है, राइबोसोम। कौन होता है, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री बता चुके हैं, क्योंकि अब प्रोटीन निर्माण करके शरीर का लगभग 15 से 20% भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। हमारे शरीर जो है वो कितना 15 से 20% जो भाग बना होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। आगे थे, राइबोसोम 2 प्रकार के हम बता चुके हैं अभी, एक 70S प्रकार का, एक 80S प्रकार का। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जैसे अमीबा। और एक कोशिकीय जो जितने भी आ जाएगा, पैरामेसियम हो गए, जितने भी एक कोशिकीय नीलहरित शैवाल हो गया, ये सब जीवाणु वायरस हो गए, ये सब जितने भी एक कोशिकीय जीव है उस सब में क्या पाया जाएगा भाई, तो 70S प्रकार का। और 80S प्रकार का राइबोसोम जो पाया जाएगा वो किसे पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में, मतलब जंतु और पादप में। आज हमको यहीं तक
आज हम बता पाएंगे। अगले दिन आप लोग इसका तीसरा भाग देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।